Today we talk about what are the important previous year question from unit number 2. This is lecture number 2. Before this lecture, I have recorded what are the important previous year question from unit 1 and unit 2. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से आप यूनिट 1 और यूनिट 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। उससे पहले जो हमारा समझाने का तरीका होता है वैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का क्या बताएंगे, समरी कि चैप्टर के अंदर था क्या, और फिर सिंपल क्या करेंगे, रथ को फॉलो कराएं कि रथ को आगे बढ़ाया जाए। सीधे ये जानते हैं आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम लोग समरी जानते कि क्या होता है कंजम्पशन, क्या होता है सेविंग। नाम चैप्टर के नाम से भी पता चल रहा है कंजम्पशन एंड सेविंग, मतलब कंजम्पशन के बारे में बात हो, कंजम्पशन के बारे में बात होगा। कंजम्पशन किसे कहेंगे, कंजम्पशन कहेंगे कि लोग कितना गुड्स एंड आउटपुट का कंज्यूम कर रहे हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल कंज्यूम, दैट इज आवर कंजम्पशन। बट कंजम्पशन से हमको नहीं लेना देना है, हमको लेना देना है कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं कि व्हाट, कि हमारा इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, दैट इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। अगर हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा है रिप्रेजेंटेड बाय वाई, तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमारा इनकम कम हो रहा है तो कंजम्पशन भी क्या होगा, कम हो। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, कम कमाएंगे तो कम खाएंगे। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनकम एंड कंजम्पशन। ओके, दिस इज फंक्शन। ये क्या, कंजम्पशन फंक्शन, एंड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टर्म। तो मैथमेटिकल टर्म में हमें कुछ बताना होगा कि इसका मैथमेटिकल फंक्शन की क्या होती है, क्या कंजम्पशन फंक्शन मैथमेटिकल टर्म। सो लेट्स कम। तो हम लोग क्या जाने कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हमारा इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन को बताता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक चीज बताइए आप लोग कि अगर आप इनकम 0 भी अर्न कर रहे हैं तो आप खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर आप नहीं कुछ भी अर्न नहीं कर रहे तो आप भूखा तो नहीं रहेंगे, कुछ तो आप कंज्यूम करेंगे। दैट इज सी बार। व्हाट, सी बार इज आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि इनकम के ऊपर चेंज नहीं करता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है ना, मतलब इतना नेसेसरी आप खाएंगे जिंदा रहने के लिए, चाहे कमाए चाहे नहीं कमाए, किसी से उधार लेकर के, लेकिन आप खाएंगे, दैट इज सी। ठीक है, तो पहला पार्ट। फिर आपने कुछ नहीं कमाया तब कितना खा रहे थे, सी बार। अगर आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, आप इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, वाई इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप कंजप्शन भी करेंगे। इनकम में से कुछ पार्ट तो आप कंज्यूम करेंगे, कुछ पार्ट तो आप खाए पिएंगे, और कुछ पार्ट आप सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो कितना कंज्यूम करेंगे आप, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी। किससे, स्मॉल सी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हाट, कि हमारा इतना पार्ट इनकम में से कंज्यूम कर रहा है। गेटिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। सो हमारा पहला ऑटोनोमस पार्ट, इनकम नहीं अर्न करेंगे तो सी बार खाएंगे, इनकम अगर अर्न करेंगे तो सी वाई खाएंगे। इनकम में से सी अमाउंट हम कंज्यूम करेंगे। गेटिंग, इनकम हमारा 1000 का था, उसमें से 500 रुपए का हमने कंजम्पशन किया, दैट इज आवर सी, स्मॉल सी। सो दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन। ये हमारा क्या, कंजम्पशन फंक्शन है, दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी बाई, वेयर बाई इज इनकम, स्मॉल सी इज व्हाट, स्मॉल सी इज मार्जिनल propensity to consume, marginal propensity to consume, also known as MPC, MPC, marginal propensity to consume, also known as MPC। ओके, अच्छा, तो इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम को कि क्या बोलता है कि इनकम में चेंज होने के कारण कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज हो रहा है।
इनकम में चेंज होने के कारण कंजम्पशन लेवल के अंदर कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज एमटीसी। एमटीसी ओके। अब हम ये मैथमेटिकल टर्म है तो भैया कुछ ग्राफिकल टर्म भी होगा, तो हाँ जरूर है। तो भैया बताइए हमें क्या ग्राफिकल टर्म। सो लेट्स कम वी टॉक अबाउट व्हाट आर द हाउ वी रिप्रेजेंट कंजम्पशन फंक्शन थ्रू ग्राफिकल। तो सी दिस इज कंजम्पशन, ये हमारा कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंजम्पशन दैट इज एक्सपेंडिचर। वाई एक्सिस हमारा एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर या रियल जीडीपी कहिए, इनकम कहिए, बात बराबर। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बताइए कि अगर इनकम हमारा 0 है तो हम कंजम्पशन कितना करेंगे, कितना करेंगे सभी कोई। अगर इनकम लेवल हमारा 0 है तो कंजम्पशन हमारा 0 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कितना अमाउंट होगा, अगर इनकम आपका 0 है तो आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, जितना आपका नेसेसरी है खाना। कितना खाना नेसेसरी है, सी बार। सी बार दैट इज आवर, इतना नहीं कमाने के पर भी इंसान इतना खाएगा ही खाएगा, इतना कंज्यूम करेगा ही करेगा। अच्छा, अब क्या, अगर आपका इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, हाँ भैया बढ़ता है। इनकम कमता है तो कंजम्पशन कमता है, हाँ भैया कमता है। मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, अपवर्ड स्लोपिंग, यस और नो, यस। बट अपवर्ड स्लोपिंग यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर कहां से स्टार्ट होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन लेवल से हमारा स्टार्ट होगा, और ये कुछ ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। वाई, बिकॉज जैसे जैसे भैया हमारा इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे। सो दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन की ग्राफ। ओके ओके। और अगर हम बात करते हैं स्लोप का, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे कि सपोज इनिशियली जो है वो इस लेवल पे कंजम्पशन कर रहा था, इतना हमारा इनकम, फिर हमारा कंजम्पशन इतना करने लगा तो हमारा इनकम इतना होगा, इतना। तो बात आएगा कितना हमारा चेंज किया, बताइए स्लोप। तो स्लोप कैसे बताएंगे कि कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज हुआ और इनकम के अंदर कितना चेंज हुआ। और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी प्लस 10। और p यहाँ पर क्या है, डेल सी, b क्या है, डेल y, तो डेल सी बाई डेल y। दिस इज आवर हमारा व्हाट, ये हमारा पार्ट हुआ कि कैसे हम लोग स्लोप कैसे हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। और ये डेल सी बाई डेल वाई को हम क्या कहते थे, एमपीसी। तो एमपीसी बोलिए, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बोलिए, स्मॉल सी कहिए, बात बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म, यस और नो, एवरी सिंगल पर्सन, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग एवरी सिंगल पर्सन कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया। फिर हमारा बताइए मैथमेटिकल टर्म में हम बोलेंगे c इज इक्वल टू सी बार प्लस सी बाई, जहां पर सी बार हमारा ऑटोनोमस है, सी हमारा स्लोप बताता है, वाई हमारा इनकम बताता है ना। यहाँ पर हमारा इनकम बताता है कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज इनकम 0 होने पे भी हमारा सी बार लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो सी बार से हमारा स्टार्ट होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप, और वो अपवर्ड चलता रहेगा। स्लोप पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, दैट इज आवर स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, also known as marginal propensity to consume. So this is our consumption function. Okay, so let's come to another part. Let's come to another part, that is saving function. क्योंकि अगर कोई इनकम अर्न करते हैं पर्सन, अगर कोई इनकम अर्न करते हैं तो वो 2 पार्ट में जाता है, चाहे तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे तो वो खा सकते हैं, और चाहे तो वो सेव कर सकते हैं। चाहे तो वो कंज्यूम करेंगे, चाहे तो वो सेव करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन में डिस्पोजेबल इनकम है, हाँ नॉर्मली तौर पर हमारा कंजम्पशन फंक्शन में डिस्पोजेबल इनकम ऐड होता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है वो जब क्वेश्चन में बताऊंगा ना तब बताओ।
अभी यहाँ तक बेसिक को बेसिक रहने देते, जब न्यूमेरिकल सब सॉल्व करांगा तब वहां पे y की जगह वाई डी लिखूंगा। गेटिंग ना हितार्थ? ओके। सो इनकम का दो पार्ट होता है, एक तो कंजम्पशन, जो कि कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, कंजम्पशन, और वैसे ही सेविंग होता है तो उसे क्या कहेंगे, सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन। हाँ, धीरे धीरे लोग जाना स्टार्ट करेंगे, पता है ना, धीरे धीरे, कोई ना, ठीक है ना, दैट इज नोन एज सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन किसे कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन वी नो दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई भैया। व्हाट इज सेविंग फंक्शन भैया? तो सेविंग फंक्शन हमारा बात बताता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन क्या है? अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो आप सेव भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। आप अगर कम कमाएंगे तो सेव क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन पूरा अमाउंट आप कमाएंगे तो वो सेव नहीं कर लेंगे, कुछ पार्ट आप सेव करेंगे, और उस पार्ट को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। गेटिंग ना? वो आगे आने वाला है, मैं एक स्टेप आगे नहीं चलता। तो दिस इज आवर सेविंग फंक्शन, जो बताता है रिलेशनशिप इनकम और सेविंग के बीच में क्या है, जो डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब कुछ अपवर्ड स्लोपिंग हमारा कब बनेगा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कब बनेगा, लेकिन कहां से बनेगा ये हमें नहीं पता। तो पहले हम सेविंग फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन आ गया मैथ, तो मैथमेटिकल वे निकालें। तो मैथमेटिकल वे कैसे फाइंड करें? वी नो भैया कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यस, एंड वी आल्सो नो भैया फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन दैट इज सी बार प्लस सी वाई, सी बार प्लस सी वाई प्लस एस। कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू हमने पुट किया भैया, वाई यहाँ भी, तो कोई क्यों ना दोनों को एक साथ लेकर के चले जाए। तो y माइनस सी स्मॉल सी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस एस, है ना। अब ये हमें सिर्फ एस चाहिए, सेविंग फंक्शन चाहिए, तो सी बार को भी भैया उधर लेके जाए, हाँ, तो माइनस सी बार बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और y को कांस्टेंट करे भैया, जी बिल्कुल। सो ये y कुछ है, तो s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस सी वाई, एंड दिस इज व्हाट, सेविंग फंक्शन। ये हमारा क्या है, सेविंग फंक्शन। क्वेश्चन आता है कि बताइए कंजम्पशन फंक्शन से कैसे सेविंग फंक्शन ड्रॉ करिए, कैसे? तो इस तरीके से कुछ नहीं, हम सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग y को एक साइड ले जाएंगे, हमारा कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा, सेविंग फंक्शन हमारा आ जाएगा कंजम्पशन फंक्शन से। ओके। अब अगर हमारा इनकम जीरो है, इनकम जीरो है तो लोग सेव करेंगे, हाँ या ना? अगर इनकम लेवल जीरो है तो हमारा लोग सेव करेंगे, हाँ या ना? इनकम जीरो है तो लोग सेव करेंगे कुछ अमाउंट, या हाँ या ना? यस। लेकिन उनका सेविंग निगेटिव के अंदर होगा। अगर इनकम y की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन इधर ये माइनस सी बार तो रहेगा। तो अगर इनकम जीरो है तो कितना कंजम्पशन लेवल, माइनस सी बार। गेटिंग कि माइनस सी बार हमारा कंजम्पशन लेवल है। तो अगर हम कर्व से स्टार्ट करें, कर्व के थ्रू, ये हमारा बता रहा है सेविंग, ये हमारा बता रहा है इनकम। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है कि भैया अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन और सेविंग हमारा कितना है, पहले पॉजिटिव था तो सी बार। अब बोल रहा है कि लोग अगर नहीं भी कमा रहे हैं तो वो कुछ खा रहे हैं, और वो खाना उनका सेविंग क्या होगा, निगेटिव, किसी से उधार लेकर के वो खा रहे होंगे, दैट्स वाई उनका सेविंग क्या है, निगेटिव में। और निगेटिव के लिए क्या करना होगा, हमारा नीचे, है ना, ये हमारा माइनस सी बार कुछ यहां हो। और हमें पता है स्टार्ट कहां से होगा, इस लेवल से, जीरो, इनकम जहां जीरो है वहां पर कितना सेविंग है, माइनस सी बार। और इनकम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा सेविंग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे। ये देखिए इनकम बढ़ेगा प्लस है साइन, तो सेविंग भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगा, और ये हमारा क्या बताएगा, सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन दिस का, कि ये अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्ट होगा माइनस सी बार से, दैट इज ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस सेविंग इसे कहेंगे, सेविंग फंक्शन में। ओके। अब इधर देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये निगेटिव पार्ट में आ रहा है कि कंजम्पशन इसके अंदर क्या है, सेविंग हमारा निगेटिव है, निगेटिव सेविंग, कि लोग ज्यादा खा रहे हैं देन कमाना। वो कमाना तो स्टार्ट किए हैं बट वो
खा ज्यादा रहे हैं देन कमाना। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लोग जितना अर्न कर रहे हैं इनकम, उतना ही लोग सेविंग कर रहे हैं। मतलब जितना लोग अर्न कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा जा रहा है, जितना पैसा कमाए उतना पैसा खर्च कर दिए, तो यहाँ पे सेविंग कितना होगा? जीरो हो। इस पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो। इधर सेविंग नेगेटिव। और जैसे इधर क्या, इधर पॉइंट बताएगा कि भैया लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं देन खाना, वो खा कम रहे हैं, है ना। दैट इज लोगों का इनकम ज्यादा है देन कंजम्पशन, तो सेविंग हमारा पॉजिटिव, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा हमारा सेविंग पॉजिटिव। सो दिस इज आवर सेविंग फंक्शन। ये सेविंग फंक्शन है। अच्छा भैया ये फंक्शन है, वहां पे स्लोप आपने बताया था, यहाँ पर भी कुछ स्लोप होगा, तो जरूर स्लोप है। तो आइए स्लोप की बात करते हैं कि स्लोप इसका क्या होगा। ये कुछ ऐसा स्लोप होगा, है ना। ये हमारा कुछ ऐसा हमारा स्लोप होगा, ये हमारा कुछ ऐसा स्लोप होगा। ये स्लोप क्या बताएगा कि भैया इनकम में चेंज होने के कारण सेविंग के अंदर कितना चेंज हो रहा है, इनकम में चेंज होने के कारण सेविंग के अंदर कितना चेंज हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? स्लोप। तो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? डेल एस tan थीटा p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डेल एस, बेस क्या है? डेल वाई, एंड दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है ना। सो दिस इज आवर सेविंग फंक्शन ऑफ, दिस इज आवर स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ हमारा सेविंग फंक्शन, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एक चीज आपको याद क्या रखना है, एक चीज आपका है रिलेशन, क्या है रिलेशन? ये है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। क्या होता है वैल्यू? 1 होता है इसकी वैल्यू। गेटिंग कि दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है, ठीक। एमपीसी को क्या कहते हैं? स्मॉल सी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी। एमपीएस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 माइनस सी, 1 माइनस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अगर 1 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें में से सी अमाउंट कंज्यूम किए, सी अमाउंट खाए, तो लोग कितना सेव किए होंगे? तो जितना वो कमा रहे हैं इनकम माइनस जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज सेविंग। दिस इज आवर सेविंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस सी। कौन? एमपीएस। अब बात आता है इसकी वैल्यू क्यों 1 होता है, तो वी नो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम चाहे चाहे तो कंजम्पशन कर सकते, चाहे तो सेविंग कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं, या चेंज यहाँ पर लिखते हैं कि चेंज, दोनों साइड चेंज से रिप्रेजेंट कर। अब हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड, हम डेल वाई से डिवाइड करते, डेल वाई से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। ये वाई वाई कैंसिल आउट होकर के कितना? 1। और डेल वाई क्या होता है? एमपीसी। डेल एस वाई डेल वाई क्या होता है? एमपीएस। एंड दिस इज आवर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस यस, सेविंग फंक्शन का स्लोप एमपीएस है। यस, ब्रेकिंग पॉइंट इज दोस पॉइंट वेयर जितना लोग अर्न कर रहे हैं उतना लोग खा रहे हैं, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज ब्रेकिंग पॉइंट, ये पॉइंट। गेटिंग ना, जहां पे सेविंग जीरो है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन, आर यू गेटिंग? सेविंग फंक्शन समझ में आ गया? किसे कहते हैं सेविंग फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं? उसका ग्राफ क्या होता है? कैसे डिराइव करेंगे एक दूसरे से? ठीक है, ओके। सो अब हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाया जाए। तो सेविंग और ये हो जाने के बाद हमारा क्या है फिर? हमारा फिर है, हमारा फिर क्या है? हमारा फिर है इक्विलिब्रियम लेवल।
इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ये। अच्छा, yes is equal to 0, that is the break even point. Okay हितार्थ, सो इक्विलिब्रियम लेवल हमारा क्या होता है ये, तो देखिए इक्विलिब्रियम लेवल अलग अलग है, और मैं अभी सारा क्वेश्चन को अभी 10 मिनट के अंदर, जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्व हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या है। आपको क्वेश्चन लिखेगा इक्विलिब्रियम लेवल 2 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल निकालेंगे, 2 सेक्टर या 3 सेक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल निकालेंगे। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम लेवल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, 2 सेक्टर किसे कहते हैं भैया, 3 सेक्टर किसे कहते हैं ये बताइए। तो 2 सेक्टर कहते हैं, वी नो y is equal to c plus i plus g plus nx, this is our 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 चीजें ना है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, तो इसे कहेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी, सेक्टर इकोनॉमी। और 2 सेक्टर का बात है तो हम स्टार्टिंग का 2 चीज लेंगे, c प्लस आई, तो 2 सेक्टर में क्या आएगा, c प्लस आई, गेटिंग ना। अच्छा, 3 सेक्टर में क्या आएगा, 3 चीज हम लेंगे भैया, c प्लस आई प्लस g, तो 3 सेक्टर वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ बात करने जा रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, मतलब सिर्फ c प्लस आई भैया इसके अंदर आएगा। ओके, इक्विलिब्रियम लेवल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो किनियंस जो है, किनियंस कहते हैं, ठीक है, तो किनियंस जो है, किनियंस आए, उन्होंने बुक लोग लिखा, उस बुक का क्या नाम था, जनरल थ्योरी ऑफ मनी। क्या नाम था, जनरल थ्योरी ऑफ मनी। जनरल थ्योरी ऑफ मनी में आकर के किनियंस ने रिलेशन बताया कि इक्विलिब्रियम लेवल कैसे हम निकालेंगे 2 सेक्टर या 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, कैसे हम निकालेंगे। तो जनरल थ्योरी ऑफ मनी किनियंस ने बुक लिखा था लगभग 1936 के आसपास, 1935 के आसपास इन्होंने बुक लिखा था जनरल थ्योरी ऑफ मनी। इसके अंदर इन्होंने बताया कैसे हम इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करेंगे 2 सेक्टर या 3 सेक्टर। तो अभी 2 सेक्टर की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करने का 2 तरीका, कितना तरीका, 2 तरीका इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करने। पहला तरीका को हम क्या कहेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। और दूसरा तरीका को हम क्या कहेंगे, दूसरा तरीका को कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, गेटिंग। सो देयर आर 2 वे। सो इस तरीके से, तो देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, y is equal to c plus i, c plus s, yes or no, we know कि चाहे इनकम चाहे तो कंजम्पशन के अंदर जाएगा, चाहे तो सेविंग के अंदर जाएगा। पहला, वी ऑल्सो नो भैया y is equal to c plus i plus g plus nx, बट वी डिस्कस अबाउट 2 सेक्टर इकोनॉमी, सो g की वैल्यू यहाँ पे 0, nx की वैल्यू 0, ठीक है ना। तो y is equal to c plus i, सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 बता रहा है भैया y is equal to c plus s, ये इक्वेशन बता रहा है भैया y is equal to c plus i। तो अगर हम भैया दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो 1 is equal to 2, तो c plus s is equal to c plus i, है ना। और यहाँ पर s is equal to what, i, saving is equal to what, investment, and that this is what, equilibrium level, equilibrium level in 2 sector economy through saving and investment approach। ये बताएगा हमारा equilibrium level of saving and investment, ये पॉइंट होना चाहिए जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर, गेटिंग। अच्छा भैया, आपने ये तो बात बता दिया, मैथमेटिकली टर्म में आपने बता दिया क्या इक्विलिब्रियम लेवल होना चाहिए 2 सेक्टर में थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ग्राफिकल फॉर्मेट में आप बताइए, तो ग्राफिकल फॉर्मेट में आप जान सकते हैं कुछ ऐसा। अच्छा, ये हमारा क्या है, ये कंजम्पशन और सेविंग रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर इधर साइड की ओर, ये इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी,
सेविंग कर्व कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, दिस इज आवर सेविंग कर्व, वी लर्न अभी हमारा सेविंग फंक्शन कर्व देखे कि कुछ ऐसा होता है भैया, ओके, जो कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये पॉइंट, ओके। हाँ, अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, और वो कैसा, कुछ ऐसा हॉरिजेंटली, दैट इज रिप्रेजेंटेड कि इतना लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज सपोज $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करेगा, और जहां पर ये दोनों मीट करेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल होगा, इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा इकोनॉमी के अंदर, जहां पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, ये टू सेक्टर इकोनॉमी का है, सेविंग इनकम अप्रोच की थ्रू, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो गेटिंग, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के थ्रू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे लिंक दिया हुआ होगा, अब वहां से जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं, सेकेंड पार्ट।